एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है गणित शिक्षक। गणित शिक्षक की आज हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। कोई भी व्यक्ति जब टीचर बनता है तो उसमें क्या होनी चाहिए, कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो विषय वस्तु को अच्छे से जाने, पहचाने और उसको वो खुद समझ सके। तभी क्या होगा, वो बच्चों को समझा पाएगा। इसलिए आज हम देखेंगे गणित शिक्षक में किस प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली हमारी गहन ज्ञान। गहन ज्ञान मतलब डीप नॉलेज। मतलब क्या हो रहा है, आप कोई भी सब्जेक्ट अगर बच्चे को समझा रहे हो तो क्या होना चाहिए, आपको उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होनी चाहिए। गणित शिक्षक को अपने विषय की गहरी समझ होनी चाहिए ताकि वह जटिल सिद्धांतों को आसानी से समझा सके। जब उसके पास उस सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, तभी क्या होगा, वो कोई भी विषय वस्तु को आसानी से बच्चों को समझा पाएगा। नेक्स्ट है हमारा समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं कि जो भी अगर बच्चे के पास समस्या आ रही है तो उसके उतने कैपेबल होना चाहिए या उसमें उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सके। गणित की विभिन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता और उन्हें छात्रों को सिखाने का कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करने की, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप विषय वस्तु को समझा दिया, आपका काम खत्म हो गया। आपको क्या होना चाहिए, आपके पास प्रभावी संचार कौशल भी होना चाहिए। शिक्षक क्या करना चाहिए, उसको छात्र और अभिभावक जो होते हैं उनसे प्रभावी रूप से बातचीत करने में निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज। आधुनिक गणित शिक्षक को बच्चों को गणित सिखाने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं अन्य तकनीकी उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप बच्चे को जो भी सिखाएंगे वो आज के हिसाब से ही सिखाएंगे। आज जिन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बच्चों को क्या करेंगे, सिखाएंगे कोई भी विषय वस्तु। तो आप बच्चों को तभी सिखा पाएंगे जब आपके पास खुद के पास क्या हो, वो सब्जेक्ट का नॉलेज हो। नेक्स्ट है व्याख्या करने की कला, क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन। गणित शिक्षक को गणितीय अवधारणाओं को सरल, स्पष्ट और सुलभ, अर्थात जो कठिन अवधारणाएं होती हैं उनको छोटे टुकड़ों में बांटकर आसान तरीके से समझाने में कुशल होना चाहिए। सतत सीखने की प्रवृत्ति, एबिलिटी टू लर्न कंटिन्यूअसली। गणित के क्षेत्र में क्या होते हैं, नई नई शोध, तकनीक और शिक्षण पद्धति आती रहती हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, लगातार सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चाहे वो गणित का शिक्षक हो या किसी अन्य विषय का शिक्षक हो, उनमें सभी में क्या होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेरित करने की क्षमता, एबिलिटी टू इंस्पायर। शिक्षक को छात्रों में गणित के प्रति रुचि और आत्मविश्वास पैदा करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा धैर्य। गणित कभी कभी क्या होता है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है और कभी कभी आसानी से समझ में नहीं आता है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए और छात्रों के सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं होता, कितने बार पूछोगे, मैं अब तुमको नहीं समझा सकता, ऐसे नहीं बोलना है किसी भी टीचर को। टीचर का नेचर क्या होना चाहिए, बच्चे को अगर 10 बार भी समझ में नहीं आ रहा, बच्चा 11वीं बार फिर से पूछता है आपसे, तो आपको शांत दिमाग से बच्चे को 11वीं बार समझाना है वो चीजें। गणित शिक्षक के आवश्यक गुण, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ मैथमेटिक्स टीचर। अब क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोफेशन में जाना है तो उसके में क्या होनी चाहिए, 3 प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, मतलब पर्सनल क्वालिटीज। दूसरा व्यवसायिक गुण, मतलब प्रोफेशनल क्वालिटीज। और तीसरा है सामाजिक गुण, मतलब सोशल क्वालिटीज, क्योंकि मनुष्य क्या है,
सामाजिक प्राणी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत गुण। गणित विषय में रुचि, इंटरेस्ट इन मैथ सब्जेक्ट। अगर कोई टीचर क्या हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर उसका उसमें खुद में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, अगर आप किसी भी विषय के शिक्षक हैं या टीचर हैं तो क्या होना चाहिए, आपको उस विषय में खुद में रुचि होनी चाहिए। गणित के प्रति उचित दृष्टिकोण, प्रॉपर अप्रोच टू मैथ सब्जेक्ट। मतलब क्या होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। आपको हर चीजें कैसे समझानी है, नहीं ये बहुत इजी है, इसको ऐसे किया जा सकता है, आप कर लेंगे। आपको ऐसे बोलना है बच्चों को, नहीं ये बहुत हार्ड है, आप नहीं कर पाओगे, रहने दो, छोड़ दो, इस टाइप की चीजें आपको नहीं बोलनी है। नेक्स्ट है साधन संपन्नता, रिसोर्सफुलनेस। साधन संपन्नता क्या होती है हमारी, मान लीजिए मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और मेरे पास मैथ्स की बुक नहीं है, तो मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ क्या? नहीं। इसलिए क्या होना चाहिए, अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपके पास उससे रिलेटेड जितने भी साधन हैं या मटेरियल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है आत्मविश्वास और धैर्यवान। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और पेशेंस। पेशेंस कैसे होना चाहिए, कि मतलब क्या होना चाहिए कि आप, आत्मविश्वास का मतलब है कि आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझा लूंगा। अगर आप खुद ही हड़बड़ाते रहेंगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य मतलब गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मतलब शिक्षक का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हम बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप क्या होगा, खुद ही 10 बार बीमार पड़ते रहेंगे तो आप बच्चे को समझा पाएंगे क्या? नहीं। आप एक दिन स्कूल आ रहे हैं और 10 दिन स्कूल नहीं आएंगे तो बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस। सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि आप में सहनशीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चा कुछ भी क्वेश्चन किया आपको गुस्सा आ जाए, या फिर 2 से 3 बार बच्चा पूछ लिया तो आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाएं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप में क्या होना चाहिए, सहनशीलता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज। विषय का पूर्ण ज्ञाता, ठीक है, इसका मतलब भी वही हुआ, कंप्लीट नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट। मतलब आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं आपको उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच। आज का युग क्या है, विज्ञान का युग है, तो हमको बच्चों को जो भी समझाना है वो क्या से समझाना है, साइंटिफिक मेथड से समझाना है। कैसे करना है, उसको नई तकनीकी, नए उसके क्या आगे उपयोग हैं, इनसे रिलेटेड करके सिखाना है। आपको सिर्फ रट कर पास होना है या रट कर सीखने वाले सिद्धांत पर नहीं चलना है। आपको बच्चों को खोजी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। निष्पक्ष दृष्टिकोण, अनबायस्ड अप्रोच। निष्पक्ष मतलब आपके लिए क्या होनी चाहिए, कक्षा में सभी बच्चे समान हैं, ऐसा आपको मानकर चलना है और आपको यही सिद्धांत अपनाकर बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, आप किसी बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किसी बच्चे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसा रहना है, पूरी कक्षा में अनबायस्ड रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पष्टवादिता, फ्रैंकनेस। मतलब क्या होना चाहिए, आपके शब्द कैसे होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जो बच्चों को आसानी से समझ में आए। आपको कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे बच्चे और क्या हो, कंफ्यूज हो जाएं या भ्रम की स्थिति में आ जाएं। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान, हम मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान। आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों के मन को समझना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बच्चों के मन को समझना है और उसी विधि से क्या करना है, बच्चों को शिक्षा देनी है कि बच्चे किस विधि में इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे कैसे हैं। आपको पहले वो चीजें समझनी है और उसके बाद उनको पढ़ाना है। नेक्स्ट है पेशेवर आचार संहिता, प्रोफेशनल एथिक्स।
पेशेवर आचार संहिता क्या होती है? हर चीज के लिए या कोई भी आप प्रोफेशन या व्यवसाय में जाते हैं उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ऐसे ही शिक्षक के लिए भी क्या है, कुछ नियम बनाए गए हैं। उनको क्या करना चाहिए, उन्हीं नियमों के हिसाब से, ठीक है, या उन नियमों का पालन करते हुए बच्चे को शिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम सामाजिक गुण, सहानुभूति, एम्पैथी। सामाजिक गुण, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि उसमें संवेदनशीलता है, ठीक है, वो हंसता है, रोता है, दुख में दुखी होता है, ठीक है, ये सब क्या है, उसकी संवेदनाओं के कारण होता है। तो मनुष्य में क्या होना चाहिए, एक सहानुभूति का, या शिक्षक में एक सहानुभूति का गुण होना चाहिए। उसको बच्चे की परिस्थितियों को समझना है। अगर कोई बच्चा कंटिन्यू होमवर्क नहीं कर रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि रोज बच्चे के क्लास में आते ही उसको बाहर खड़ा कर देंगे। आप क्या करेंगे, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को क्यों रोज होमवर्क क्यों नहीं हो पा रहा है। किसी दिन नहीं हो पाता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर बच्चा रोज होमवर्क नहीं कर रहा है मतलब उसका कोई रीजन है या उसका कोई कारण है। नेक्स्ट है सकारात्मक संचार, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। आपको क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना है, मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। आपसे हो जाएगा, आप कर लोगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको ऐसे ऐसे बातें बोलनी है। आपको बच्चों को ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुमसे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही रहोगे। इस टाइप के वर्ड आपको बच्चों के साथ उपयोग नहीं करने हैं। समावेशिता मतलब इंक्लूसिविटी। समावेशिता क्या होती है, मतलब बहुत सारी चीजों को सम्मिलित करके। आपको सिर्फ बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना है, उसको क्या करना है, आपको दैनिक जीवन से संबंधित करना है, उसको उपयोग बताना है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी गतिविधियों का, सभी चीजों का आपको समावेश करना है। नेक्स्ट है सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी इंगेजमेंट। अब क्या है हमारा कि बच्चों को क्या करना है, जब क्लास में आप बच्चों को कोई भी एक्टिविटी देते हैं तो आप बच्चों को क्या करते हैं, एक ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बच्चा एक दूसरे का सहयोग करना, दूसरे लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, ये सभी चीजें सीखता है। नेक्स्ट है हमारा सहयोगिता। सहयोगिता कोलैबोरेशन, मतलब क्या होता है कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि आपसे नहीं हो रहा, आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प लो। ऐसा बोलते हैं ना टीचर, क्यों बोलते हैं, ताकि बच्चों में एक दूसरे का सहयोग करने की आदत विकसित हो। नेक्स्ट है आदर और विनम्रता, रेस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी। आदर और विनम्रता भी कौन सिखाता है बच्चों को, शिक्षक सिखाता है कि अपने से बड़ों से प्यार से बात करो, विनम्र रहो, जी लगाकर बात करो, अच्छे से बात करो। ये सभी चीजें क्या होती है, एक शिक्षक के गुण होते हैं। ये शिक्षक ही होता है जो बच्चों को ये सब चीजें सिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गणित शिक्षक के कर्तव्य, पाठ योजना बनाना, लेसन प्लानिंग। शिक्षक का कर्तव्य है कि वे सिलेबस के अनुसार व्यवस्थित और प्रभावी पाठ योजना बनाएं, जिसमें छात्रों की क्षमता और स्तर के अनुसार सामग्री को तैयार किया जाए। नेक्स्ट है टीचिंग या सिखाना। छात्रों को गणित के विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से सिखाना, ताकि वे विषय में निपुण हो सके। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। नियमित रूप से क्या करना चाहिए, छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए, उनका विकास हो रहा है या नहीं इस पर नजर रखनी चाहिए, और उन्हें सुधार करने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक भी आपको देना चाहिए। नेक्स्ट परीक्षा तैयार करना और आयोजित करना, एग्जाम प्रिपरेशन एंड कंडक्टिंग। गणित परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र भी कौन तैयार करेगा, गणित का शिक्षक तैयार करेगा, परीक्षा आयोजित करेगा और निष्पक्षता से क्या करेगा, उनकी जांच करेगा। शिक्षण सामग्री का विकास, छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री और संसाधनों का विकास करना, छात्रों की प्रगति का रिकॉर्ड रखना, कीप रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन प्रोग्रेस। छात्रों की प्रगति, उपस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का रिकॉर्ड रखना और उसमें समय समय पर सुधार करते रहना। नेक्स्ट है पेशेवर विकास,
प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने ज्ञान और कौशल को आगे रखने के लिए पेशेवर विकास गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और उन्हें शिक्षण में लागू करना चाहिए। छात्रों को प्रेरित करना, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को गणित में रुचि लेने और उन्हें शैक्षिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय की नीतियों का पालन करना, एडहेरेंस ऑफ स्कूल पॉलिसीज, विद्यालय की नीतियों और शिक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना और विद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान देना। नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, गणित के साथ साथ छात्रों को नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना। ये सभी क्या हैं? गणित शिक्षक के कर्तव्य या उनकी ड्यूटीज हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जल्दी आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो ऐसे ही लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।